पार्ट जी, मिट्टी, कृषि, पशुपालन व सिंचाई संक्षिप्त की। प्रदेश में नई कृषि नीति जारी की गई 2011-12 में। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग, कृषक व कृषि श्रमिक 12.81% हैं। प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग, कृषक व कृषि श्रमिक 13.38% हैं। राज्य के कुल भू क्षेत्र का 86.07% पर्वतीय एवं 13.93% समतलीय। नेक्स्ट है मृदा, मिट्टी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्रामा फर्स्ट की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 2021 तक देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के 2638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है ग्रामिया सेकेंड। राज्य में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तराई मृदा, भाबर मृदा, टर्शियरी मृदा, क्वार्ज मृदा, ज्वालामुखी मृदा, दोमट मृदा, भूरी मृदा, लाल पीली मृदा, भस्मी मृदा आदि। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है? भाबर क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली तथा भाबर एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। टर्शियरी प्रकार की मृदा पाई जाती है शिवालिक पहाड़ियों पर तथा दून क्षेत्र में। ज्वालामुखी एवं क्वार्ज मृदा पाई जाती है भीमताल, नैनीताल क्षेत्र में। दोमट मृदा पाई जाती है शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में। कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे पाई जाती है लाल मृदा। नैनीताल, मंसूरी तथा चक्राता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, सैल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित आर्द्रताग्राही और उपजाऊ मृदा है भूरी लाल पीली मृदा। घास के मैदानों, बुग्यालों के निचले भाग के वनों में मिलती है उप पर्वतीय मृदा। सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है तलाऊ, उपराऊ व इजराइन भूमि। नेक्स्ट है भू वर्गीकरण व बंदोबस्त। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2016-17 59,92,604 हेक्टेयर। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वन क्षेत्र 37,99,953 हेक्टेयर 63.40%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में स्थायी चारागाह क्षेत्र 1,92,075 हेक्टेयर 3.20%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में अन्य वृक्ष, झाड़ियों व बागों से युक्त क्षेत्र 3,87,176 हेक्टेयर 6.46%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर व खेती के अयोग्य क्षेत्र 2,28,091 हेक्टेयर 3.80%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में कुल पड़ती क्षेत्र 1,50,017 हेक्टेयर 2.50%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कृषि योग्य बेकार भूमि 3,17,885 हेक्टेयर 5.30%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का खेती के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 2,26,845 हेक्टेयर 3.78%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 6,90,562 हेक्टेयर 11.52%। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का एक से अधिक बार बोया क्षेत्र 3,91,234 हेक्टेयर 6.52%। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 11 पर्वतीय जिलों का भाग 63.59%। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 2 मैदानी जिलों का भाग 36.41%। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र में क्रमशः 49.63% व 50.37%। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाले जिले उत्तरकाशी व हरिद्वार। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाले जिले चमोली व नैनीताल। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम पड़ती भूमि क्षेत्रफल वाले जिले पौड़ी व रुद्रप्रयाग। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाले जिले पिथौरागढ़ व उधमसिंह नगर। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले
उधम सिंह नगर व चंपावत। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त हुए 11। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ 1815 में कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में, 1816 में गढ़वाल में ट्रेल के नेतृत्व में। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण 9वां भूमि बंदोबस्त था 1863 से 73 का। इसे विकेट बंदोबस्त कहते हैं। भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। ब्रिटिश काल का अंतिम 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 केवल गढ़वाल में इबटसन के नेतृत्व में। स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ 1960-64 में। 1960-64 के भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया था? 3.1/8 एकड़ तक। वर्तमान में चलाई जा रही है स्वैच्छिक चकबंदी। राज्य के गठन से ठीक पूर्व सक्रिय जोतें 9.26 लाख थी, लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतें धीरे धीरे घट रही हैं। खेतों को परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने को कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। कृषि गणना 2005-06 के अनुसार राज्य में जोतों की कुल संख्या व क्षेत्रफल था 9,21,554 व 8,47,012 हेक्टेयर। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों की कुल संख्या और क्षेत्रफल है 9,12,650 व 8,15,682 हेक्टेयर। राज्य के कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम वाले 73.65%, 1 से 2 हेक्टेयर वाले 17.24%, 2 से 4 हेक्टेयर वाले 7.10%, 4 से 10 हेक्टेयर वाले 1.90% व 10 से अधिक हेक्टेयर वाले हैं 0.12%। कुल जोतों में 1 हेक्टेयर भूमि से कम वाले अर्थात सीमांत जोतों का प्रतिशत 2010-11 73.65%। 2005-06 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार है 0.92 हेक्टेयर। 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार है 0.89 हेक्टेयर। राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना नाली व मुट्ठी। नेक्स्ट है सिंचाई। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र 2016-17 5,42,455 हेक्टेयर। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2016-17 3,29,471 हेक्टेयर। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र 47.71%। पर्वतीय भागों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र 20.07%। समतलीय भागों में शुद्ध बोए क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र 95.99%। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं उधम सिंह नगर 97.14%, हरिद्वार 94.60% व नैनीताल 59.47%। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं चमोली 4.46%, अल्मोड़ा 7.37% व चंपावत 9.34%। राज्य के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से 2016-17 61.47% नलकूप से, 21.22% नहर से, 8.69% कुएं से, 0.00% तालाब से व 8.55% अन्य साधनों से। राज्य की कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल व देहरादून। राज्य की कुल नहर सिंचित भूमि में सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में हैं नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार व उधम सिंह नगर। कार्यरत राजकीय नलकूप 1580। नहरों की लंबाई 11,712.422 किलोमीटर। लघु ढाल नहरों की लंबाई 429.007 किलोमीटर। राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर 1842 से 1854। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थल है हरिद्वार। टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया 1972 में। एशिया के सबसे ऊंचे 260.5 मीटर टिहरी डैम की जल धारण क्षमता है 3,539 गुणा 10⁶ घन मीटर। टिहरी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? लगभग 2.70 लाख हेक्टेयर। टिहरी परियोजना को क्या संज्ञा दी गई है? राष्ट्रगांव की।
शारदा नहर बनबसा से निकली है, इसका निर्माण 1928 में कराया गया था। इससे सिंचाई की जाती है। चंपावत, उधमसिंह नगर, बागेश्वर आदि जिलों में। नानक सागर बांध नैनीताल तथा उधमसिंह नगर की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण किया गया है नंदौर नदी पर। चाल खाल योजना संबंधित है जल स्तर सुधार से। नेक्स्ट है फसलोत्पादन। राज्य में फसल सघनता 2014-15 156.7। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसलें हैं क्रमशः गेहूं, चावल व मडुआ। राज्य के मैदानी भाग की प्रमुख फसलें गेहूं, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना, मटर, सोयाबीन आदि। राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अलावा स्थानीय विशिष्ट फसलें मास, उड़द, तोर, गहत, राजमा, भट्ट, सोयाबीन, चौलाई, मडुआ, झंगोरा, चीड़ा, काकुन, उगल, रयाल, लाल धान आदि। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली 3 अनाज क्रमशः हैं गेहूं, चावल व मडुआ। मडुआ को रागी भी कहते हैं। राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल आदि। राज्य में चावल का प्रमुख उत्पादक देहरादून है, उसके बाद क्रमशः उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी व पौड़ी गढ़वाल। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला दलहन है उड़द। रागी, मडुआ उत्पादन में देश में राज्य का स्थान तृतीय। जैविक मडुआ उत्पादन हेतु सरकार द्वारा 2014 से विशेष प्रोत्साहन योजना उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में। पारंपरिक कृषि उत्पादों यथा मडुआ, रामदाना, झंगोरा, फाकर, काला भट्ट आदि के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उत्पादन बोनस व समर्थन मूल्य। प्रदेश में पतले छिलके के राजमा के लिए प्रसिद्ध है हर्षिल उत्तरकाशी। पहाड़ की कौड़ी, चीड़ा, मिलेट, मिश्री गेहूँ, मुंडरी गेहूँ, रिखवा धान, बंकुआ धान आदि फसलें हैं विलुप्ति के कगार पर। राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक उधमसिंह नगर है, उसके बाद क्रमशः है हरिद्वार, देहरादून व नैनीताल। राज्य में उद्यान रक्षा सचल दल 319। राज्य में कुल फल संरक्षण केंद्र 49। राज्य में राजकीय नर्सरी 95। राज्य में प्रमुख चीनी उत्पादक जिला देहरादून है, उसके बाद क्रमशः उधमसिंह नगर तथा नैनीताल। राज्य में सेब का पहला बाग लगाया 1925 में हर्षिल क्षेत्र में। राज्य में सेब उत्पादन नहीं होता है, केवल हरिद्वार व उधमसिंह नगर में। राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र है हर्षिल क्षेत्र उत्तरकाशी। राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक राज्य है उत्तरकाशी। राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है हिमाचली व उत्तराखंडी ब्रांड नाम से। सेब उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान तृतीय है, पहला कश्मीर, दूसरा हिमाचल। राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक उधमसिंह नगर है, उसके बाद क्रमशः हरिद्वार, देहरादून व नैनीताल। प्रदेश में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता, केवल उधमसिंह नगर में। नाशपाती उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान प्रथम, सेकंड पंजाब। प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता, केवल हरिद्वार व उधमसिंह नगर में। राज्य में संतरे एवं नींबू का उत्पादन होता है नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में। राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं हरिद्वार व हल्द्वानी में। राज्य में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख जड़ियाँ बेलाडोना, कुटकी, अफीम, पायरेथम आदि, औषधीय जिरेनियम आदि, सुगंधित हर्बस आदि, मसाले तथा चाय आदि पेय पौधे की खेती की जाती है। सौंदर्य प्रसाधन तथा इत्र बनाने के उपयोग में आने वाले अफ्रीकी मूल का गुलाब के सुगंध युक्त वह कौन सा पौधा है जिसकी खेती राज्य में की जा रही है? जिरेनियम। हर्बस का उपयोग मसाला बनाने में होता है, जैविक विधि से इसकी खेती होती है डोईवाला, देहरादून में। राज्य में चाय के बाग मिलते हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून आदि 7 पर्वतीय जिलों में। राज्य में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से टी एस्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। कौशानी, भीमताल, भवाली तथा चौकड़ी के चाय बागान। राज्य में चाय की फैक्ट्री है 5, 4 सरकारी, 1 निजी। राज्य में चाय उत्पादन फैक्ट्रियाँ स्थापित है कौसानी, घोड़ाखाल, नैनीताल, नौटी, चमोली, चंपावत व हरिनगरी, गरुड़ में। अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई स्थापित है कौशानी, बागेश्वर में। राज्य में उत्पादित श्रेष्ठ चाय ऑर्गेनिक चाय। नेक्स्ट है पशुपालन डेयरी। राज्य में कुल पशुधन कुत्ते, हाथी, खरगोश एवं कुक्कुट छोड़कर 2012 47,94,730।
राज्य में कुल गौवंशीय पशुधन 20,62,53। राज्य में कुल महिष वंशीय पशुधन 9,87,775। राज्य में कुल याक 62। राज्य में अन्य पशुधन 18,08,40। राज्य में कुल कुक्कुट 46,41,937। राज्य में कुल पशु चिकित्सालय 328। राज्य में कुल डी श्रेणी पशु चिकित्सालय 10। राज्य में कुल पशु सेवा केंद्र 778। राज्य में कुल कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 710। राज्य में कुल पशु प्रजनन फार्म 4। राज्य में प्रारंभिक दुग्ध समितियां 4,104। दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है आंचल ब्रांड नेम से। राज्य में दुग्ध विकास हेतु कितने स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया गया है? 3 स्तर पर। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है उधमसिंह नगर में। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में। राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं नैनीताल निर्माणाधीन। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है श्यामपुर देहरादून में। राज्य में सरकारी रेशम प्रक्षेत्र फॉर्म है 71। राज्य में उत्पादित रेशम के प्रकार हैं मलबरी, टसर, मूंगा तथा एरी। राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 2004-05 में। राज्य के पशुलोक ऋषिकेश में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जबकि मुनि की रेती टिहरी में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र। मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड 2002 में। राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र हैं 2017-18 12। तो ये भी हमारा पूरा हो चुका है।